Hello class, I am Manish Kumar. Welcome to my YouTube channel पॉलीटेक्निक क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कार्बन फिल्म रजिस्टर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, हमने उसके कंस्ट्रक्शन देखा था, ठीक है, उसकी वर्किंग देखी थी, टॉलरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। ओके क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है कार्बन फिल्म रजिस्टर के बारे में। ओके, तो हेडिंग लगाएंगे ओके। तो जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम कार्बन की एक फिल्म कह सकते हैं या कार्बन की एक लेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इस लेयर को की थिकनेस को, ठीक है, कम या ज़्यादा करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि हम इस रजिस्टर को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन की फिल्म को या कार्बन की लेयर को सिरेमिक सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट करते हैं। ओके, सिरेमिक क्या होता है? सिरेमिक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे द कार्बन फिल्म रजिस्टर is made by placing the carbon layer on a ceramic substrate. ओके, सबस्ट्रेट वो मटेरियल है जिसके ऊपर हम कार्बन की लेयर को डिपॉजिट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। पहला देखिएगा कि जो कार्बन फिल्म होगा, ठीक है, कार्बन की जो लेयर होगी वो एक्ट करेगी, ठीक है, वो एक्ट करेगी एज ए लेयर जो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक करंट को ब्लॉक करेगा। और सिरेमिक सबस्ट्रेट वो एक्ट करेगा इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, ठीक है। वो मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है उसको हम क्या करते हैं कि कार्बन रजिस्टर के से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये लेस नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इसकी टॉलरेंस भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो टॉलरेंस के बारे में हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि टॉलरेंस मतलब कि जब टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से जब रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना चेंज हुआ, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए कि हमें 200 ओम का रजिस्टर चाहिए, किसी सर्किट में डिज़ायरेबल है। अब क्या हुआ कि टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो अपनी वैल्यू चेंज कर दिया थोड़ा। तो कार्बन रजिस्टर में हमने देखा था कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी, ठीक है। लेकिन कार्बन फिल्म रजिस्टर में ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 199 ओम टू 201 ओम इतने वैल्यू के रेंज में ही बस चेंज होगा। तो इसका टॉलरेंस जो होता है वो बहुत सही होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है, ठीक है, उसमें हम उसकी थिकनेस को कैसे चेंज करके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे। ओके, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए कि जो रेजिस्टेंस है कार्बन फिल्म रजिस्टर का वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ कार्बन फिल्म लेयर पे और विड्थ ऑफ हेलिकल कार्बन फिल्म पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी सबस्ट्रेट, सपोज़ कीजिए ये कार्बन का सिरेमिक के ऊपर सिरेमिक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर ये सिरेमिक का सबस्ट्रेट है, ओके, उसके ऊपर हमने ये कार्बन की लेयर को डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो अब पहला तरीका क्या है इसके रेजिस्टेंस को चेंज करने का कि हम इसकी ये जो थिकनेस है इसको कम कर दें, ठीक है, कम या ज़्यादा कर दें।
और दूसरा तरीका क्या है कि हम इस पूरे कार्बन के लेयर में एक हेलिकल ग्रूव बना दें। मतलब कि ऐसे आप इसे समझिए कि अगर ये एक स्ट्रेट वायर है तो इस वायर को इस फॉर्म में हम अगर हम कर दें तो ये हेलिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे कि ये जो सबस्ट्रेट है इसके ऊपर ये जो कार्बन का लेयर था उसको हम कटिंग करके उसकी एक ग्रूविंग बना देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए ये जो ग्रूविंग हम बना रहे हैं सबस्ट्रेट के ऊपर कार्बन की, ठीक है, तो इस ग्रूव की ये जो थिकनेस है, ठीक है, ये थिकनेस डिसाइड करेगा कि रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें पढ़ना है, ये दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो विड्थ है, ठीक है, जो विड्थ के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो मेथड होगा। ठीक है, दो तरीके होंगे। जो पहला तरीका था उसमें क्या था कि जो लेयर है, लेयर ऑफ कार्बन फिल्म, इनकी विड्थ को हम चेंज करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे आप ऐसे लिखिए, टू चेंज द विड्थ ऑफ कार्बन फिल्म लेयर। ओके, और जो सेकंड है, सेकंड क्या है कि हम जो उस पर हेलिकल ग्रूव कट करेंगे उसके विड्थ को चेंज करके, मतलब विड्थ ऑफ हेलिकल कार्बन फिल्म कट, मतलब कि जो लेयर है, लेयर के ऊपर जो हम कार्बन की हेलिकल कट मारेंगे उस कट की विड्थ क्या होगी वो डिसाइड करेगी कि रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट वाला पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला हम पहले पढ़ेंगे कि टू चेंज द विड्थ ऑफ कार्बन फिल्म लेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो विड्थ होगा, आप इसे ऐसे समझिए कि जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा 1/, थिकनेस ऑफ कार्बन फिल्म लेयर। ओके, मतलब कि जो भी थिकनेस होगी कार्बन फिल्म लेयर की, अगर थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और अगर थिकनेस कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। और रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होने से हम करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आर इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है 1/I के। तो अब ये होता क्यों है, आप ये समझिए। जैसे आप ये देखिए कि अगर हम कार्बन फिल्म की जो लेयर लिए हैं उसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, तो थिकनेस ज़्यादा होने का मतलब है वो ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा मोटा लेयर है। अब ज़्यादा मोटा लेयर है, ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको मूव करने के लिए, ठीक है, पाथ मिल जाएगा, तो कोलिजन कम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कोलिजन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच का कोलिजन कम हो जाएगा, और कोलिजन कम होने की वजह से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कोलिजन कम होने की वजह से मतलब हो गया कि आप समझिए कि पाथ बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, ईजिली फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम होगा तो इन करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर थिकनेस को हम कम कर दें, तो जैसे ही आप थिकनेस को कम करेंगे तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनका कोलिजन बढ़ जाएगा। अब जैसे ही कोलिजन बढ़ा, ठीक है, तो कोलिजन अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो करंट कैरी कर रहा है वो वैल्यू घट जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन बहुत कम मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोलिजन बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जब थिकनेस को आप कम करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यही सेम फिनोमिना होता है आपका सेकंड, जो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, उसमें भी। तो ये तो था फर्स्ट टाइप में, जिसमें हम कार्बन की विड्थ को कंट्रोल करके रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। अब इस थिकनेस को प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए हम क्या करते हैं, लेज़र मेथड का यूज़ करते हैं। लेज़र की हेल्प से हम कार्बन की थिकनेस को कम करते जाते हैं
और रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करते जाते हैं, ठीक है। तो जितनी हमको थिकनेस चाहिए, सॉरी जितनी रेजिस्टेंस चाहिए उतनी थिकनेस तक हम कटिंग करेंगे। उसके बाद कटिंग के बाद जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसको कलर कोडिंग की हेल्प से उसके ऊपर मार्क कर देंगे। ओके, तो अब सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड मेथड जो है। तो जो सेकंड मेथड था वो था विड्थ ऑफ हेलिकल कार्बन फिल्म कट। मतलब कि यहाँ पे देखिए ज़रा, इसमें थोड़ा सा एक डायग्राम है। सपोज़ कीजिए कि ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और यहाँ से टर्मिनल्स निकले हुए हैं एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए, और जो कार्बन की फिल्म है उसको हमने कट किया है, और ये कटिंग कुछ इस तरह से हुई, इसकी थिकनेस ये है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये चीज़ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्हें कहते हैं कार्बन फिल्म, ठीक है। और ये हेलिकल ग्रूव हमने इस पे कट किया है। यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट के रूप में हम सिरेमिक का यूज़ करते हैं। ओके, ये कनेक्टिंग लीड, ठीक है। तो इनकी भी वर्किंग सेम वैसे ही है। हम क्या करते हैं, लेज़र की हेल्प से इन ग्रूव्स को, ये हेलिकल ग्रूव्स को कट करते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये ग्रूव का थिकनेस ज़्यादा कट करें या थिकनेस कम कट करें। तो वैसे जैसे पिछले टॉपिक में था कि रेजिस्टेंस जो यहाँ पे होगा वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा 1/, विड्थ ऑफ हेलिकल फिल्म कट, ठीक है। मतलब कि विड्थ अगर ज़्यादा होगा, ओके, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस होगी और करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। इसके पीछे का रीज़न क्या है, करंट इंक्रीज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि जब विड्थ ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा, ओके, रेजिस्टेंस कम होगा। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि इस विड्थ को बहुत कम कर दिया, थिकनेस को बहुत कम कर दिया, ठीक है। तो थिकनेस जब आप कम करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ मूव करने में कम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर हो रहा है, करंट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो यही तरीका होता है कार्बन फिल्म रजिस्टर में कार्बन की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे ये जो कटिंग हम करेंगे, वो कटिंग हम लेज़र की हेल्प से ही करेंगे, जैसा पिछले फर्स्ट वाले मेथड में था कि जो विड्थ हम बना रहे थे, कम या ज़्यादा कर रहे थे, वो लेज़र से कर रहे थे। और यहाँ पे जब हम रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कटिंग को हम स्टॉप कर देंगे और हमें रिक्वायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके क्लास, तो ये तो था आपका कार्बन फिल्म रजिस्टर के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। जो एडवांटेज होगा वो क्या होगा, वो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि सबसे पहले ये लो कॉस्ट होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसका टॉलरेंस जो होता है वो लो होता है, ठीक है। मतलब कि ये अपनी वैल्यू को बहुत कम चेंज करता है, ठीक है। और तीसरा जो एडवांटेज है कि ये जनरेट लेस नॉइज, ओके। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इसका एप्लीकेशन जो होता है, जनरली इसका एप्लीकेशन इस रजिस्टर का, कार्बन फिल्म रजिस्टर का, हम पावर सप्लाईज में करते हैं। पावर सप्लाई हो गया, रडार हो गया,
ठीक है, एक्सरेज हो गया। तो इन सब चीज़ों में हम कार्बन फिल्म रजिस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कार्बन फिल्म रजिस्टर पे और कार्बन रजिस्टर पे जो इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।